बिलाशुबा कुरान हकीम के एक एक हर्फ में शिफा है। खुद ज़ाते बारी ताला ने कुरान पाक को हर मर्ज के लिए शिफा करार दिया है। यूं तो दुनिया भर के साइंसदान अपने तजुर्बात की रोशनी में कुरान हकीम में बयान किए गए हक़ाइक़ के सामने सर तस्लीम खम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त खास तौर पर कुरान पाक की सूरह रहमान साइंसदानों, माहिर तिब और डॉक्टर्स की खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इस सूरत में पोशीदा शफायाबी की ताकत ने तहकीक के नए दरवाजे खोल दिए हैं। काफी अरसा कबल पाकिस्तान टेलीविजन पर सूरह रहमान की गैर मामूली अफादियत के बारे में एक सिलसिलावार प्रोग्राम पेश किया जाता था, लेकिन ये सिलसिला खत्म होने के बाद खामोशी छा गई। ताहम एक मरतबा फिर मेडिकल साइंस के मुख्तलिफ हलकों में इस सूरत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। पीप लाइव की आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के ICU में जब कुछ लाइलाज मरीजों को सूरह रहमान कुछ दिनों तक मुसलसल सुनवाई गई तो उनकी जिंदगी पर क्या हैरत अंगेज असरात मुरतब हुए, और मुख्तलिफ खतरनाक बीमारी में मुब्तला मरीजों को जब सूरह रहमान सुनवाई गई और उसके बाद जब उनके टेस्ट किए गए तो डॉक्टर्स क्या देखकर हैरान रह गए। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत करने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसे ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल सर्विसेज अस्पताल के शोबा इंतहाई निगहदाश्त के माहिर डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद ने ICU में कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीजों की सूरह रहमान के जरिए सेहतयाबी से मुतल्लिक आदाद व शुमार पेश करते हुए कहा था कि सूरह रहमान थेरेपी के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं और ख्वाहिश है कि इस सूरह के मरीजों पर हैरान कुन असरात को बैनुल-अक़वामी सतह पर साइंसी नुक्ता नजर से परखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा खल्क़े खुदा इससे इस्तिफादा कर सके। यूं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए सूरह रहमान से मदद ली जाती रही है, लेकिन इस तरीका इलाज का दायरा खासा महदूद है। अलबत्ता सर्विसेज अस्पताल का शोबा इंतहाई निगहदाश्त इस एतबार से हरावल दस्ते का काम सर अंजाम दे रहा है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद जावेद का किरदार कलीदी है। यूं तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की पूरी जिंदगी ही नशेबो फराज से इबारत है, लेकिन 2 दिसंबर 2002 को उनकी जिंदगी में उस वक्त एक अहम मोड़ आया कि जब एड्स में मुब्तला एक मरीजा को इंजेक्शन लगाते वक्त मरीजा के खून से आलूदा सिरिंज उनके हाथ में पेवस्त हो गई और चंद रोज बाद ही उनके जिस्म में हेपेटाइटिस समेत दीगर मुज़ी अमराज की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई। वो कमो बेश 1.5 बरस तक इस अजाब में मुब्तला रहे और फिर मुआलिजीन ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया। इसी दौरान डॉक्टर मोहम्मद जावेद को उनकी एक कुलीग लेडी डॉक्टर के साथ दाता दरबार के करीब सैयद सफदर हुसैन बुखारी नामा बाबाजी से मिलने का इत्तफाक हुआ, जिनकी जुबान पर सिर्फ यही जुमला था कि कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहूसत का इलाज नहीं। उस बाबाजी ने डॉक्टर जावेद से कहा कि पागल डॉक्टर, तुम शफायाबी के जिस नुस्खे की तलाश में थे वो मिल चुका है। जो लोग किसी जिस्मानी मर्ज, रूहानी उलझन या जहनी कर्ब में मुब्तला हों, उन्हें चाहिए कि वो सुबह, दोपहर और शाम के वक्त आंखें बंद करके 7 रोज तक मुसलसल सूरह रहमान की तिलावत सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद आंखें बंद करके 3 मरतबा दिल में अल्लाह को पुकार कर आधा गिलास पानी 3 घूंट में पी लें। अलबत्ता शर्त यह है कि पूरी तिलावत बगैर तर्जुमे के साथ निहायत इन्हमाक और दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद उन अफराद को सच्चे दिल से माफ कर दें कि जिनके लिए आपके दिल में कदूरत, बुग़्ज़ और नफरत पाई जाती है। परेशान हाल डॉक्टर जावेद ने उसी रोज से ही उस कार्य खैर का आगाज कर दिया और पहली ही नशिस्त में उन्हें ये एहसास हो गया कि उनके दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो गया है। इस अमल से गुजरने के दौरान उन्हें अपने बातिन में से एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई और 7 रोज बाद उनके बातिन में सेहत याबी का एहसास इतना कवी हो चुका था कि उन्हें अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट 100% दुरुस्त आने का यकीन हो गया। और फिर ऐसा ही हुआ, यानी जिस मरहले पर मेडिकल साइंसेज नाकाम हो गई, वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत ने कमाल कर दिखाया। चुनाचे वो गुज़िश्ता 10 बरस से सर्विसेज अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज मरीजों को दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत सुनाने का बंदोबस्त करते हैं और दीगर मरीजों को भी इसकी तरगीब देते हैं। वो अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों को भी दीगर अद्वियात के साथ साथ ये थेरेपी तजवीज करते हैं। डॉक्टर जावेद का मानना है कि इलाज मुआलजे के साथ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से सेहतयाबी का अमल तेज तर हो जाता है। डॉक्टर जावेद का कहना है कि सूरह रहमान के करिश्मात कोई नई बात नहीं, बल्कि आज से कमोबेश 15 बरस कबल PTV ने एक प्रोग्राम अर्रहमान के नाम से शुरू किया था, जिसमें सूरह रहमान की तिलावत से शफायाब होने वाले सैकड़ों मरीजों के तासुरात पेश किए जाते थे, लेकिन फिर ये सिलसिला बंद कर दिया गया। ताहम अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सूरह रहमान के शफा बख्श असरात को साइंसी अंदाज पर परखा जा रहा है। अहद जदीद के तालीम याफ्ता और तशवीश में मुब्तला लोग और गैर मुस्लिम इसे साइंस की कसौटी पर परखना चाहते हैं और कुरान हकीम की हक्कानियत उन्हें अपनी तरफ माइल कर रही है। डॉक्टर जावेद का कहना था कि बिलाशुबा सूरह रहमान की तिलावत के मरीजों पर बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अब अस्पताल बंद कर दिए जाएं और मरीज अद्वियात लेना छोड़ दें, बल्कि सूरह रहमान थेरेपी का मकसद शफायाबी के अमल को तेज तर करना है।
सर्विसेज अस्पताल में शुरू में डॉक्टर जावेद को अपने साथी डॉक्टर्स की जानिब से सख्त मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा और इस बारे में वो बताते हैं कि जब मैंने अस्पताल में सूरह रहमान की तिलावत का बंदोबस्त किया तो मेरे साथी डॉक्टर्स ने ये कहते हुए उससे इख्तलाफ किया कि जहाँ कुरान पाक की तिलावत नहीं सुनी जाती क्या वहाँ पर मरीज सेहतयाब नहीं हो रहे। लेकिन चूंकि मैं खुद सूरह रहमान की गैर मामूली अफादियत का कायल हो चुका था, लिहाजा सख्त मज़ाहिमत के बावजूद डटा रहा। सूरह रहमान की तिलावत की वजह से माजी के मुकाबले में ICU में शरह अमवात में कमी वाक़या हुई और लाइलाज मरीजों की शफायाबी का तनासुब बढ़ गया, जो मेरे लिए इत्मीनान बख्श था। और अब सूरह रहमान के करिश्माती असरात की गूंज पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी सुनाई दे रही है। डॉक्टर जावेद ने इस हवाले से पाकिस्तान में जिगर की पैवंदकारी के माहिर डॉक्टर तारिक बंगश के साथ बरतानिया के मारूफ लीड्स अस्पताल में पेश आने वाला एक वाक़या सुनाया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर तारिक बंगश लीड्स अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी की तरबियत हासिल कर रहे थे। एक रोज वो अस्पताल के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर बेलमी के वार्ड के करीब से गुजरे तो उन्हें अंदर से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो दंग रह गए। डॉक्टर बंगश ने अपने साथियों से इस बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बेलमी ने ICU में जेर इलाज मरीजों के लिए सूरह रहमान की तिलावत का एहतमाम कर रखा है। उनका दावा है कि तिलावत सुनने की वजह से मरीजों की शरह अमवात में माजी के मुकाबले में कई गुना कमी वाक़या हुई है। डॉक्टर बेलमी को उनके बाद साथी पागल समझते थे और बाद साथी उन्हें मुसलमान समझते थे। ताहम डॉक्टर बंगश का कहना था कि वो कुछ अरसा सऊदी अरब में मुकीम रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ये आइडिया वहीं से लिया हो। उसके बाद जब डॉक्टर बेलमी को कुरेदना शुरू किया गया तो वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गए कि मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकता, अलबत्ता मैं इस बारे में लिखूंगा जरूर, जिसे आप मेरी मौत के बाद पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर बेलमी ने जल्द ही एक ऐसा मल्टीपर्पज सेंटर तामीर करने का अंदिया दिया है कि जहां सूरह रहमान थेरेपी से मरीजों का इलाज होगा। दोस्तों, डॉक्टर तारिक लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी लम्स में शोबा मालिक्यूलर बायोलॉजी के सरबराह हैं। वो कहते हैं कि मैं सूरह रहमान थेरेपी के हैरत अंगेज नताइज देखने के बाद काफी अरसा पहले ही इसे साइंसी नुक्ता नजर से परखने का फैसला कर चुका था, और जब सर्विसेज अस्पताल के ICU की इंतजामिया ने मुझे गुज़िश्ता 10 बरस का डाटा देने का फैसला किया तो मेरा काम आसान हो गया। हमने अपने शोबा मालिक्यूलर बायोलॉजी में 3 पहलुओं पर काम शुरू किया है और ये एक काफी पेचीदा अमल है। सादा तरीन अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि हम बैक्टीरिया, इंसानी सेल्स और इंसानी दिमाग पर सूरह रहमान की तिलावत के असरात का जायजा ले रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरह रहमान की तिलावत के सबब पैदा होने वाले इर्ताज से बैक्टीरिया, इंसानी सेल्स की बनावट और दिमाग में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स और उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि दिमाग ही शफायाबी के सिग्नल्स हमारे जिस्म को भेजता है। ICU में मरीज तो बेहोश पड़ा होता है, लेकिन उसका दिमाग सूरह रहमान के सिग्नल्स वसूल कर रहा होता है। डॉक्टर मोहम्मद तारिक का कहना था कि इंसानी जिस्म में जीन्स का एक ऐसा हैरत अंगेज निजाम पाया जाता है जिसके बारे में जानकर इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। ये जीन्स ऑन ऑफ होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब माँ के पेट में जीन्स आंखें बना रहे होते हैं तो दिल बनाने वाले जीन्स ऑफ हो जाते हैं। हम जीन्स की इस पुरस्रार दुनिया में सूरह रहमान से पैदा होने वाले इर्ताश के असरात का मौमा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम मक्खियों को भी मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मक्खियों में कैंसर के जरासीम दाखिल करके सूरह रहमान की तिलावत के असरात का जायजा लिया जा रहा है। हमारे अब तक के तजुर्बात काफी हौसला अफजा रहे हैं और हमें शफायाबी के आदादो शुमार को साइंसी बुनियाद फराहम करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, डॉक्टर जावेद का कहना है कि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या दवाई खाए बगैर सिर्फ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से इलाज मुमकिन है, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ तिलावत सुनना भी यकीनन फायदेमंद है। तो हम 90% मरीज इलाज जरूर करवाते हैं और इलाज करवाना बरहक है। सूरह रहमान थेरेपी से सिर्फ शफायाबी का अमल तेज हो जाता है। मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर यह समझता हूँ कि कुरान हकीम का हर हर्फ खैर और बरकत की लहरों से लबरेज है। ये लहरें जब पानी में जज्ब होकर इंसानी जिस्म में मौजूद पानी में शामिल होती हैं तो इसके नतीजे में जिस्म में मस्बत तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। ताहम ये सिर्फ मेरा मुशाहिदा है और साइंसदानों को साइंस की कसौटी पर परख कर इनकी अफादियत साबित करनी चाहिए। हमने डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दे दी है जो गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान हमारे ICU में मरीजों की शफायाबी और अमवात के आदादो शुमार जमा करने के बाद उनका माजी के डाटे से मुआजना करके एक जायजा रिपोर्ट मुरतब कर रही है और इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर तिब्बी माहिरीन में आम किया जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये था लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के ICU का अहवाल कि वहाँ सूरह रहमान मरीजों को सुनवा कर क्या हैरत अंगेज नताइज मुरतब किए जा रहे हैं और वह नताइज के जिसने दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स को हैरत में मुब्तला कर दिया है। बिलाशुबा कुरान हकीम का एक एक लफ्ज़ शफा से लबरेज है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब इलाही को अपनी आम जिंदगी में भी नाफिज करें और रोजाना की बुनियाद पर इसका मुतालिया शुरू करें, ना कि सिर्फ मर्ज के दौरान इसे देखें। यही पीप लाइफ की आज की वीडियो का बुनियादी मकसद भी था। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको पीप लाइफ की टीम की ये काविश जरूर पसंद आई होगी।
और इससे आपको कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इसके साथ साथ मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए। इस उम्मीद पर आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।